अब बात कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से लद्दाख इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और इस मसले को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है। भारत चीन के बीच 5 जून को होने वाली कोर कमांडर स्तर की चर्चा से पहले ही लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं में तनाव कम होने के संकेत भी दिखे। दोनों तरफ के सैनिकों ने अपनी तैनाती में आक्रामकता को कम किया है। गलवान घाटी की अगर बात करें तो वहां पर चीनी सैनिक थोड़ा पीछे हट गए हैं, उन्होंने अपने कैंप भी कम कर लिए हैं। हालांकि पेंगोंग झील में अभी भी फिंगर 4 पर दोनों देश के सैनिक आमने सामने, और इससे पहले भी भारत और चीनी सेना के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया था। भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता है और इसीलिए हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण भी तेज किया और इसके अलावा बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी की जा रही है। यहां अनंतनाग के पास NH 44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमानों या अन्य विमानों को उतारा जा सके। गौरतलब है कि LAC के पास चीन ने भी कई तरह के निर्माण कर लिए और कई तरह के हथियारों की सप्लाई भी बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत की ओर से करीब 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजा जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि वो चीन के साथ ताजा विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए वो भी तैयार है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन पे जुड़े हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से इंडिया और चाइना दोनों के ही सैनिक बॉर्डर पर थोड़ा थोड़ा पीछे हटे हैं, क्या हम इसको मान सकते हैं कि चीन को यह समझ में आ गया है, या फिर अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो दोनों ही देश इस समय इस जो विवाद है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते? चंद्रसेन जी। लगा है कि चाइना बैकफुट पे आया है, उसने अपने कदम वापस लिए हैं जी, और वो 2 किलोमीटर LAC से पीछे गया है और ये भी खबरें आ रही कि वहां पर उसने अपने टेंट भी हटा दिए हैं और 4-5 दिनों से उनके खेमों में किसी तरीके की बड़ी हलचल नहीं देखी जा रही है। और ये साफ साफ इस बात से पता चलता है कि चाइना अपने बैकफुट पे आ गया है, उसने अपने कदम पीछे लिए हैं, उसने भारत के तेवर और कलेवर देखे हैं, उसने देखा है कि किस तरीके से भारत के लिए सारे देश एकजुट होते जा रहे हैं। उसमें ट्रंप की मध्यस्थता की बात देखी और लगातार मोदी और ट्रंप की जो बातचीत हो रही है वो भी चाइना को असर रही है और चाइना को भारत की ताकत का एहसास हो रहा है इस बात का कि इस बार कोई भी अगर उसने इस तरह की हरकत की तो उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरा बड़ा कारण है उसका पीछे हटने का कि 6 जून को एक मीटिंग होनी है दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में। उस मीटिंग से पहले चाइना थोड़ा माहौल को शांत करना चाहता है कि किसी तरीके से जो मीटिंग है उसमें कुछ इस तरीके के निर्णय निकले, कुछ डिसीजन निकले कि ये जो मीटिंग है ये थोड़ी सी ये फ्रूटफुल हो जाए और इसके लिए भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को आगे किया गया है, वो बात करेंगे। और इस तरह से अगर देखा जाए तो कई बार बातचीत हो चुकी है, 3 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इसका निर्णय कुछ नहीं निकला है। लेकिन भारत अपने रुख पे बिल्कुल कायम है। कल उसने मिराज और सुखोई जैसे विमान अब फाइटर प्लेन अपने वहां लगा दिए थे। आज बोफोर्स के जो आर्टिलरी गन है 60 के आसपास लगा दी गई थी। 90 ट्रक रोज सीमा की ओर जा रहे हैं। जो वायुयान की पटरी है वो लगातार बन रही है और किसी तरीके का निर्माण उसने कम नहीं किया है। अपनी ओर से वो लगातार जो स्थिति चल रही थी भारत की वो ठीक उसी तरीके से चल रही है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से 2 किलोमीटर वो पीछे गए हैं तो भारत ने भी अपने थोड़े से कदम वापस लिए हैं, वो 1 किलोमीटर पीछे आया है। लेकिन सैन्य तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं रखी है। उसने ये दिखा दिया है कि अब वो भारत नहीं जो आंख नीचे करके बात करेगा, भारत अब आंख में आंख डाल के बात करेगा। पूरे विश्व में भारत की स्थिति क्या है ये चाइना को बेहतर पता है उमंग, इसीलिए वो थोड़ा बैकफुट पे आई है और अपने से टेंट हटाए हैं, वो थोड़ा सा पीछे हटा है और वो बातचीत के लिए तैयार है और लगातार उसने जो मीटिंग होगी उसमें बात होगी। लेकिन एक सिरे से उसने इनकार कर दिया है कि किसी भी तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वो स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने भी इसमें स्पष्ट रूप पहले से दिखा दिया था। बिल्कुल चंद्रसेन जी, और यहाँ पर अगर हम बात करें अमेरिका की, यहाँ पर बार बार बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर बार बार बात हो रही है, और ऐसे में G7 के लिए भारत और साउथ कोरिया को निमंत्रण देकर क्या हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका भले ही पीछे के दरवाजे से ही सही, लेकिन चाइना का प्रभुत्व कम करने के लिए या चाइना को नीचा दिखाने के लिए अब इनडायरेक्टली भारत की मदद कर रहा है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूरा देश और दुनिया जानता है जिस तरीके से
प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं और ट्रंप भी बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री जेंटलमैन है, एक महान आदमी है। तो दोनों देशों के जो ये नेताओं के बीच में जो संवाद हो रहा है, इस पर पूरी दुनिया देख रही है। और दोनों देश के नेता जब आपस में बातचीत करते हैं तो क्या बात होती है, तो ट्विटर के द्वारा उजागर भी करते हैं। तो पूरी दुनिया का ध्यान इन दोनों देशों की ओर लगातार बना हुआ है कि दोनों में जो दोस्ती वो प्रगाढ़ होती जा रही है। जी बिल्कुल। चंद्रसेन जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में कर्नल दयाशंकर दुबे जी जुड़ चुके हैं। कर्नल जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी दयाशंकर जी, जिस प्रकार से अभी इंडिया और चाइना का जो विवाद चल रहा है उसमें आज एक नया मोड़ आया है। इंडिया और चाइना दोनों ने ही एक तो अपने अपने सैनिकों को पीछे करा है, और खबर यह है कि चाइना ने अपने जो उनके कैंप वहां पर लगे हुए थे बॉर्डर पर, वो भी उन्होंने काफी संख्या में कम कर दिए। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, सेना के कमांडर होने के नाते मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जो ड्रैगन की पहले की स्ट्रेटेजिक स्टाइल रही है, उसके हिसाब से कहीं न कहीं उसने अपने आप को नाप तोड़ लिया है और ये देख लिया है कि अब का हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान 62 का नहीं, लिहाजा ही विल गेट द डिफिटिंग रिप्लाई। ऐसी हालत में या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद लेते लड़ाई करने से पहले, लेकिन वो देख रहे हैं कि 134 देश के करीब आसपास डिप्लोमेटिक खराब हो चुके हैं। अमेरिका उनके पीछे है। अमेरिका के ट्रंप साहब ने ऑलरेडी अपना दिया कि मैं चाहूंगा कि इसमें मेडिएशन करूं दोनों का। तो दौड़े दौड़े फिर उन्होंने कहा राष्ट्रपति चाइना ने कि नहीं, हमको ये नहीं करना है, हमारे मिलिट्री चैनल और डिप्लोमेटिक चैनल इस पर काम करेंगे। जी, कहने का मतलब ये है कि चाइना हैज कम अंडर दी स्ट्रेटेजिक प्रेशर and diplomatic pressure. That is why he has taken a step back. अभी इस स्टेप बैक को लेने के लिए ड्रैगन की चाल आप समझें तो आप यूं भी कह सकते हैं कि कुछ की चाल है, तो कदम पीछे लेना और फिर आगे कोशिश करना। यही कर करके वो पूरी तरह से अपने आप को आजमा लेना चाहता है भारत के खिलाफ कि क्या मैं सक्षम हूं या नहीं। उनके दिल में एक चीज तो हो गई है कि डोकलाम के बाद उनके दिल के अंदर डर पैदा हो गया, और उसी डर की जो शंका है वो और पुख्ता इस बार हुई है जब उन्होंने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाई, हमने उससे भी ज्यादा मल्टीपल करके कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जैसा कि अभी आ भी रहा था कि गन्ने लग गई, सब कुछ लग गई। तो मैं समझता हूँ सेना के कमांडर होने के नाते दैट दूसरे कंट्री, आई मीन दैट इज ट्रूप्स बेसिकली इज वेरी हाई and your leadership is very decisive. जी। Therefore, China has to take a lesson from it कि जब हमारे देश में आएंगे उनकी रेस्पेक्ट भी है, उनको भाई भी मानते हैं, मेहमान भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा के ऊपर किसी तरह का कोई भी आदमी बुरी नजर रखेगा तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से अब दी जा रही है। पहले हम कहते थे, अब देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल दयाशंकर जी, आपने सही कहा कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। जो भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसे उसी के हिसाब से माकूल जवाब दिया जाएगा। दयाशंकर जी, आप हमारे साथ में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी।